Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Dear students, today I am going to start fourth poem of Flamingo, that is A Thing of Beauty. Dear students, process will be the same. Firstly, introduction of the poem, and after this, explanation of the poem. So get ready for the introduction. Students, as you know that the poem A Thing of Beauty is written by John Keats. You must know something about John Keats. तो बेटा जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा चलिए देखते हैं. Students, John Keats was a very romantic poet. He belonged to romantic age and his sensuousness is well known. बेटा रोमांटिक एज से थे वो, उनकी सेंसुअसनेस जो है वेल नोन है. आज हम उनको याद करते हैं उनकी सेंसुअसनेस के कारण. ये सेंसुअसनेस क्या है बेटा? छोटी छोटी चीजें जो थी जॉन कीट्स को प्रेरित करती थी, मोटिवेट कर देती थी, कुछ लिखने के लिए मजबूर कर देती थी. जिस चीज को सामान्य इंसान इग्नोर कर देता था, सामान्य पोएट, सामान्य राइटर इग्नोर कर देते थे, जॉन कीट्स उसी चीज से मोटिवेट होकर के कुछ लिखने लगते थे. यहां तक कि उनकी सेंसुअसनेस के बारे में कहा जाता है कि अगर रूम में अंधेरा है, सूर्य की रेज आ रही हैं, तो उस रेज से वो इतने मोटिवेट हो जाते थे कि कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाते थे. हम कह सकते हैं ए रे ऑफ सनलाइट एंटरिंग इन द रूम में एक्साइट हिम एंड ट्रांसपोर्ट हिम इनटू फेरी लैंड. तो चलिए देखते हैं बेटा, अपने सिलेबस में जो है एक पोएम के रूप में है ए थिंग ऑफ ब्यूटी. ये भी एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है इनके मेन सोर्स से, मेन बुक से, मेन स्टोरी से. तो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर डिटेल्ड पूरी स्टोरी नहीं है, उसमें से कुछ लाइनें हैं, कुछ लाइनें हैं. चलिए उस लाइन को देखते हैं, उस लाइन के माध्यम से पोएट हमें क्या बताना चाहता है. बेटा सबसे पहली बात तो ये है, जॉन कीट्स ने जो मैसेज दिया है, सबसे पहले ये बताया है कि सुंदर चीज जो होती है वो हमेशा आनंद देती है, और सुंदरता का जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है बिहोल्डर पर, देखने वाले पर. बिहोल्डर मीन्स होता है बेटा जो देखता है. बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, बिहोल्डर का मतलब होता है देखने वाला. तो कहने का मतलब क्या है, ब्यूटी डिपेंड्स ऑन द बिहोल्डर. देखने वाले पर डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? ब्यूटी. किसी चीज की सुंदरता जो है दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है. क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग पोएट ने किया है, उन्होंने लिखा है साफ पहले स्टैंजा में कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. उन्होंने बताया है कि इसकी सुंदरता जो है खत्म नहीं होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है. तो आप कह सकते हो कि ब्यूटी ड्वेल्स इन द माइंड ऑफ बिहोल्डर. ब्यूटी लिव्स इन आवर इमेजिनेशन. ये हमारी कल्पना में निवास करती है. जॉन कीट्स ने ब्यूटी को लिमिटेड नहीं किया है. ब्यूटी उन्होंने कहा है किसी भी रूप में ब्यूटी हो सकती है, सुंदरता किसी भी रूप में हो सकती है. लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हो सकता है हमारा, कोई निर्जीव चीज हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है. तो सुंदर चीजें हमेशा आनंद देती हैं. उन्होंने बताया है जिस तरीके से गर्मी के मौसम में जब हम सैडी प्लेस जाते हैं, छाया में जाते हैं, जो हमें शांति मिलती है, इस तरीके से सुंदर चीजें, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स साउंड हेल्थ फॉर बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड. अच्छी चीजें जो हैं, सुंदर चीजें जो हैं, बॉडी के लिए एक अच्छा हेल्थ देती हैं और माइंड के लिए पीस, शांति. ये डिपेंड करता है बिहोल्डर पर, देखने वाले पर. उन्होंने बताया है कि संसार में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, नदियां, झरने, सूर्य, चंद्रमा, कुछ नेचुरल चीजों के बारे में बताया. ये सारी सुंदर चीजें हैं, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम देख करके बहुत उदास हो जाते हैं. बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हम उदास हो जाते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी पर तो रहने लायक है ही नहीं. लेकिन पोएट कहता है जब हम ये सोचने लगते हैं देयर आर सो मेनी हैपनिंग्स
that happen day to day, and we tried our best to know the reason of these happenings, but always we failed. हम फेल होते गए। हमने प्रयास किया पूरा जानने का कारण क्या है इन घटनाओं का, लेकिन जान नहीं पाए। सो मिस्टीरियस हैपनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, नहीं जान पाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो है कुछ सुंदर चीजें हैं, जो सुंदर चीजें हैं वो हमारे माइंड से जो है इन चीजों को जो है हटा देती हैं। निराशाजनक जो बातें हैं वो हटा देती हैं। ये ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हार्ट, जिन सुंदर चीजों के बारे में हमने या तो पढ़ा है या तो सुना है, वो महान लोग, वो ग्रेट पर्सनैलिटीज हु आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स, वो महान आत्मा जो आज कब्र में पड़ी हुई हैं, उनकी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, स्टोरीज हैं, उनकी कहानियां हैं, उनकी वीरता की कहानियां हैं, जिनको हम पढ़ करके मोटिवेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और अपने गम को, अपने कष्ट को भूल जाते हैं। बहुत सारी मिस्टीरियस हैपनिंग्स जो यहाँ पर हैपन हो रही हैं उनको हम भूल जाते हैं जब उन कहानियों को याद करते हैं, उन महान आत्माओं की जीवनी के बारे में जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो भूल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, पोएट ने जो मेन यहाँ पर की पॉइंट दिया है, वो की पॉइंट यही दिया है कि सुंदर चीजें इस संसार से कभी खत्म नहीं होंगी। इसको उन्होंने इमोर्टल ड्रीम कहा है कि हेवन इटसेल्फ इज पोरिंग डाउन फॉर अस, जो स्वर्ग से निरंतर लगातार ये चीजें जो है पृथ्वी पर आ रही हैं, इनका अस्तित्व यहाँ से कभी खत्म नहीं होगा। पोएट कहता है जब भी हम उदास होते हैं, निराश होते हैं और अजीब स्ट्रेंज हैपनिंग्स को घटते हुए देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं जानने का, नहीं जान पाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच जो है वो सुंदर कहानियां हैं, सुंदर ट्रू स्टोरीज हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, हम इन गम को, इन कष्टों को भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन है कि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हर रोज किसी न किसी चीज को देख करके, महसूस करके, याद करके। तो कहने का मतलब जिन चीजों के सहारे हम एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन और तीसरे दिन से चौथे दिन हर रोज हमारा एग्जिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हम जी रहे हैं। कहने का मतलब उसी चीज को पोएट ब्यूटीफुल थिंग्स बोलता है। अब वो ब्यूटीफुल थिंग्स किसी भी रूप में हो सकता है, वो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी रूप में हो सकता है। कहने का मतलब पोएट जो है नेचर के हर ऑब्जेक्ट में ब्यूटी को तलाशता है, सुंदरता को तलाशता है, ढूंढता है, क्योंकि सुंदरता ही इस पृथ्वी पर जीने का एक माध्यम है। सुंदरता ही वो चीज है जो हमें इस पृथ्वी पर बांधे हुए, रखे हुए। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, ओनली दिस इज ड्यू टू ब्यूटी दैट बाइंड्स अस फ्रॉम दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जो है एक तरीके से फ्लावरी बैंड है, पोएट ने लिखा है फ्लावरी बैंड है, एक फूलों की माला है जिससे हम जो है इस पृथ्वी से अटैच्ड हैं, बंधे हुए हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर तो इतनी घोर निराशा है कि जीना असंभव है। इन ईच एंड एवरी हार्ट देयर इज डिप्रेशन, देयर इज सैडनेस, इन ईच एंड एवरी आई देयर इज टीयर। हर दिल में निराशा है, हर आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं इस संसार में। और जिसके सहारे हम जी रहे हैं, पोएट उन्हीं चीजों को ब्यूटीफुल थिंग्स बोलता है। बेटा समझ में आ रही होगी सारी बातें। कुल मिलाकर के कहने का मतलब जब कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यहाँ तक कि रोने लगते हैं। क्या हमेशा रोते रहते हैं? नहीं, कुछ समय के बाद हम उस गम को भूल जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर हंसते हैं, फिर हमारा डेली रूटीन वैसे हो जाता है। और जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम जीते हैं एक से दूसरे दिन, ये है क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से। तो की नोट्स क्या है कि सुंदर चीजें हमेशा आनंद देती हैं, ये पृथ्वी पर हमेशा मेंटेन रहेंगी, इनका अस्तित्व पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगा। बाकी बेटा लाइन वाइज ईच एंड एवरी वर्ड आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।